रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज सैटरडे 22 जनवरी 2022, शनिवार 22 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 कोरिंथियंस 6 चैप्टर 9 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। 1 कोरिंथियंस 6 चैप्टर 9 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 9 वचन। पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 9 वचन एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इस वचन के आधार से आज का विषय है स्टैंड इन हिज वर्ड। उसके वचन में खड़े रहिए। स्टैंड इन हिज वर्ड, उसके वचन में खड़े रहिए। आज ये विषय को वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। डू यू नॉट नो दैट द अनराइटियस एंड द रॉन्ग डूयर्स विल नॉट इनहेरिट और हैव एनी शेयर इन द किंगडम ऑफ गॉड? Do not be deceived, misled, neither the impure and immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor those who participate in homosexuality. और एक बार पढ़ेंगे 1 कोरिंथियंस 6 चैप्टर 9 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से है ये। डू यू नॉट नो दैट द अनराइटियस एंड द रॉन्ग डूयर्स विल नॉट इनहेरिट और हैव एनी शेयर इन द किंगडम ऑफ गॉड? डू नॉट बी डिसीव्ड, मिसलेड, neither be impure, neither the impure and immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor those who participate in homosexuality. 1 कोरिन्थियंस 6 चैप्टर 9 वर्स में से हमने पढ़ा। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कुरिन्थियों की पहली पत्री 6 अध्याय का 9 वचन। कुरिन्थियों की पहली पत्री 6 अध्याय का 9 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 9 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। Years ago, if you find people who engaged in same-sex practice and the news went out, they went underground because they were ashamed. सालों पहले अगर आप इस बात को जानते होंगे कि लोग बहुत ही व्यस्त थे, अपने ही समान जो लिंग लोग रहते हैं, समान लिंग लोग यानी स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष, इस प्रकार के संबंध में वो चल रहे थे। और यह करते हुए जब वो ऐसे गंदे काम कर रहे थे, जो समान लिंगी में रहकर वो एक दूसरे के साथ गलत काम करने में व्यस्त थे, तब आपने यह भी सुना होगा कि एक ऐसा समाचार निकल पड़ा कि वह भूमि के नीचे दब गए। इसका कारण क्या है? क्योंकि वे शर्मिंदा कर दिए गए। But nowadays there are those who say they are fighting for the rights of gay people. परंतु अब जो है इस समय को देखेंगे तो ऐसे लोग जमीन के नीचे दब नहीं गए, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो अब लोग उनके तरफ से युद्ध करने लगे हैं। उनके अधिकारों को कायदे और कानून में स्वीकारा जाना चाहिए। इसकी वजह से अब तो लोग उनकी तरफदारी करने लगे हैं और उनके लिए वह लड़ाई करने लगे हैं, उनके अधिकारों के लिए। बट वॉट डज द बाइबल से अबाउट दिस? परंतु अब इसके विषय में पवित्र बाइबल क्या कहता है? द बाइबल ग्रुप्स दोज हु प्रैक्टिस सच एक्टिविटीज अमॉन्ग द लॉलेस, डिसओबीडियंट, अनगॉडली, सिनर्स, अनहोली एंड प्रोफेन. नाउ वी नो दैट द लॉ इज गुड if
one uses it lawfully, understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God with which I have been entrusted. 1 Timothy 1 chapter 8 to 11 verse ESV बाइबल में से हमने पढ़ा। यहाँ पर पवित्र बाइबल ऐसे काम करने वालों का एक झुंड बताता है, और इस प्रकार के काम करने वाले उनमें से है जो कायदे कानून को नहीं मानते हैं और जो अनाज्ञाकारिता को पसंद करते हैं, अधर्म के रास्ते से चलना चाहते हैं, और जो ईश्वरीयता के गुणों में नहीं बल्कि बिना ईश्वर के ऐसे वो जीना चाहते हैं, और जो पापियों में गिनती किए जाते हैं, अपवित्र, अशुद्ध और हर प्रकार के गंदी हरकतों में ही वो रहना चाहते हैं। उनके विषय में ये एक झुंड है, ये एक लोगों का समूह है जो पवित्र बाइबल में उन समूह के विषय में बताया गया है। और हम उसे पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की पत्री उसके 1 अध्याय के 8 से 11 वचन में। तो पवित्र बाइबल इस प्रकार के लोगों का समूह बनाकर उसके विषय में बता रहा है। यह है 8 वचन से 11 वचन तक, पहले तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय 8 वचन से 11 वचन। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय का 8 वचन से 11 वचन। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। Homosexuality dates back to Bible days as far back as the book of Genesis। ये जो प्रकार के काम है, जो गंदे काम है जिसे हम पुरुषगामी कहते हैं, इस प्रकार के जो गंदे काम है ये बहुत पुराने काम है, ये कोई आज और कल की बात नहीं है। पवित्र बाइबल के दिनों की बात अगर देखेंगे तो वह उत्पत्ति के पुस्तक में ही से शुरू देखते हैं, मतलब वहां तक भी वो इतने पुराने काल के अंदर से भी हमको देखने को मिलता है। एंड द बाइबल क्लियरली कंडेम्स इट, और पवित्र बाइबल साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से उसको दोष मानती है। It's part of the reasons in some quarters they are trying to get rid of the Bible by all means, but that's never going to happen। तो ये एक भाग है जो कारण बनता है कुछ ऐसे प्रकार के जो एक अवस्थाएं है, जो एक चौथाई या कुछ ऐसी अवस्थाओं की भाग है जो इस प्रकार से बाइबल जो बताता है किसी भी प्रकार से उसको मानना ही नहीं चाहते हैं, कोई भी प्रकार हो। कुछ ऐसे प्रकार के विभाग हैं जो लोग ऐसे एक कारण है कि वो उस बाइबल के अंदर के कोई चीज़ों को किसी भी प्रकार से मानना ही नहीं चाहते हैं और उससे वो अलग रहना चाहते हैं।
वो अलग रहना चाहते, वो ये कहना चाहते कि ऐसा है ही नहीं और ऐसा कुछ होता नहीं है, और बस वो अपने ही जो मनमानी है उसके अंदर ही वो बने रहना चाहते हैं। पर ये कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है, ये कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो उसी प्रकार से कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार उसे उसे न्याय किया जाएगा और उसमें से कोई बच नहीं सकता है। वो आज भी उसको दोष देगा, वो पुराने समय, उत्पत्ति के समय में भी दोष दे रहा था और आने वाले समय में भी ऐसे कामों को वो दोषी ठहराएगा। There is even ministers that say they are homosexual and help to marry others. Different countries have made it legal. अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो राजनीति के जगत के अंदर अगुवे हैं और फिर वहाँ वो अपने अंदर से पुरुषगामियों के समानता के जीवन जी रहे हैं और वो कहते हैं अपने आप को पुरुषगामी है वो, और वो सहायता कर रहे हैं पुरुषगामी के तरह वह शादियों को जोड़ने के लिए, दूसरों के लिए भी। अलग अलग प्रकार के जो राष्ट्र है उनके अंदर तो ये कायदे बन चुके हैं कि वो पुरुषगामियों की शादियों को सहायता करे, वो होने दे वैसा। However, as a Christian, stand on God's word. अब कुछ भी होता रहे, आप मसीह अगर हो तो फिर आप परमेश्वर के वचन से टलना नहीं है। Don't go with the world. आप जगत के साथ हो नहीं लेना है। Don't do what the secular or political law says. Do God's word. आप वो मत कीजिए जो आप समाज में, संसार के अंदर या कोई प्रकार के राजनीति के कायदे के अनुसार आपको कहा जाता है, आप वैसा मत कीजिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसी के अनुसार कीजिए। द बाइबल सेज डू नॉट लव और चेरिश द वर्ल्ड और द थिंग्स दैट आर इन द वर्ल्ड। इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, लव for the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, craving for sensual gratification, and the lust of the eyes, greedy longings of the mind, and the pride of life, assurance in one's own resources or in the stability of earthly things. These do not come from the Father, but are from the world itself. 1 John 2 chapter 15-16 वर्स हमने ये पढ़ा है पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 15-16 वचन में से। जो इंग्लिश में हमने पढ़ा वो एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 2 अध्याय का 15-16 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय का 15-16 वचन। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और एक बार पढ़ेंगे, तुम न तो संसार से, पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15-16 वचन। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। The plan of the adversary is to make sure that you are vexed to compromise, but be smart. जब आपका विरोधी योजना बना चुका है तो आपने इस बात की पूरी जानकारी रखना है कि वो आपको थका देना चाहता है कि आप समझौता करने पर उतर कर आए, परंतु आपने बहुत ही ज्यादा मायने में चतुर रहना है। In spite of all the shenanigans of the enemy, we must abide by God's word. इसके अलावा जो भी वो शैतान कर रहा है, जो शत्रु आपका कर रहा है, जिस भी प्रकार से, इसके बावजूद कि कितने प्रकार के धोखाधड़ी आपके शत्रु किए जा रहे, फिर भी इसके बावजूद भी आपने परमेश्वर के वचन में ही अपने आप को बनाए रखना है। इन जॉन 14 chapter 15 जीसस सेड, इफ you love me
कीप माई कमांडमेंट्स। प्रभु यीशु मसीह ने यही बात यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय के 15 वचन में बोल दिया है। हम उसे पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। The proof of your love for him is keeping his word, and his word adjures you to abstain from sin. जो आप सबूत देते हो कि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हो, तो वह सबूत आपका मिलता है जब आप उसके वचनों की आज्ञा पालन करते हैं और आप उसके वचनों को अपने अंदर बनाए रखते हो। और यही वचन है फिर आपको पूरी तरह से सहायता करता है कि आप पाप से दूर रहे। यही वचन आपको फिर विनती भी करता है, यही वचन आपको सलाह देता है, यही वचन आपकी अगुवाई करता है और आपको बताता है कि आपने पाप नहीं करना है, आपने पाप से दूर रहना है। थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस समय खुदा पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमारा सामना किया है। मेरे पिता परमेश्वर, ये रोशनी है, ये उजियाला है और ये रोशनी अंधेरे का सामना नहीं कर सकती है। मेरे पिता, हमारे अंदर का हर एक एरिया ऑफ लाइफ ये रोशनी से भर जाए और हम हर जगह में से पिता परमेश्वर अंधेरे में से आज़ाद हो जाए। हमारे अंदर परमेश्वर तेरा आत्मा काम कर रहा है, तेरा वचन हमारे अंदर मौजूद है और वही वचन परमेश्वर हमारे अंदर तेरा प्रेम हमको सबूत के तौर पर मिलता है। मेरे परमेश्वर, हम तेरे प्रेम से पिता, हम तेरे ऊपर पिता अपने प्रेम को उंडेल चुके हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर यह सबूत बनता है कि हम तेरे वचन को मानते हैं, तेरे वचन के अधीन रहते हैं और तेरे आज्ञा पालन में आनंद मनाते हैं। अब फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते, यही हमारे बचने का रास्ता है, इस वचन में से हमने सीखा है। हम धन्यवाद करते हैं, यह सच्चाई को ग्रहण करने का अनुग्रह आपने हमें दिया। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज चलाया जा रहा है, अब फादर गॉड वो अब तक जिन लोगों तक पहुंचा नहीं, वहां तक भी परमेश्वर जाने के रास्ते खोल और पिता वह भी लोग इस वचन से आशीषित होते जाए और उनका जीवन सामर्थ्य से भरता जाए। मेरे परमेश्वर, हम अपने अंदर से जो सुधार प्राप्त कर चुके अभी तक के इस रास्ते में, खुदा परमेश्वर हम विनती करते हमारे इर्द गिर्द में और हम सेवकों के लिए और कलसिया के लिए और तेरे राज्य के कामों में यह सब बातों को उपयोग में लेकर आ सके और तुझे 100% फल दे सके और हमारा फल बना रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।